अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर राशि है, यानी कि बुर्ज जद्दी है, तो इस महीने के जो फेवरेबल डेज़ हैं वो 18 से 23 मई हैं, और चैलेंजिंग जो डेज़ होंगे वो 10 से 14 मई और 30 मई होंगे। करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो करियर के लिए 10वां जो घर है आप लोगों का लिब्रा है, खाली है, लेकिन इसका मालिक जो है वीनस वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, यानी अपने घर टॉरस में बैठा हुआ है, दूसरा घर है टॉरस उसका, और रोहिणी नक्षत्र में है। ये जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा मिड मंथ में। तो वीनस आपके पाँचवें घर का मालिक है, पाँचवें घर में बैठा हुआ है, तो स्टेबल क्रिएटिविटी और इनकम देता है। ये आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ और फाइनेंशियल कंफर्ट देगा, आपको बच्चों से रिलेटेड सुकून दिलवाएगा, आपको क्रिएटिविटी से पैसा दिलवाएगा, आपकी रोमांटिक लाइफ भी यहाँ पे बेहतर करेगा। जुपिटर जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि जेमिनाई में बैठा हुआ है, और 24 से 29 डिग्री पर चलेगा, तो अभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ये कि डेली रूटीन के काम जो हैं आपके सर्विस सेक्टर्स में, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग वैसे भी कोई जॉब कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स में हैं, तो ग्रोथ देगा आप लोगों को। लेकिन याद रहे 6th हाउस दुश्मनों का भी है, तो दुश्मनों में भी इजाफा कर रहा होगा और कर्ज़ों में भी इजाफा कर रहा होगा, आपके दुख दर्दों में भी इजाफा कर रहा होगा, क्योंकि जुपिटर देता तो है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब वो हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 10th हाउस को देख रहा है, लिब्रा को देख रहा है, और 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहा है, और 9th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहा है। अब फिफ्थ एस्पेक्ट से जो आपके 10th हाउस को देख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपके करियर की ग्रोथ और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ करता है क्योंकि 12th हाउस को भी देख रहा है, और आपके कर्ज़ों में भी इजाफा करता है क्योंकि आपके 6th हाउस में बैठा है। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि आप अपने करियर में ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पैसा एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से निकलता चला जा रहा है, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। लेकिन समटाइम्स आपको कर्जा लेके भी अपना काम चलाना पड़ रहा है, वो वाली सिचुएशन डेवलप कर रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 6th हाउस में है, जो कर्ज़ों के घर पे है, और 12th हाउस को देख रहा है, जो एक्सपेंसेस का घर है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका करियर भी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन पैसों के मामला में ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बजटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। 4th हाउस आपका एरीज है, सन यहाँ पे बैठा है, और मरकरी जो है यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, अश्वनी नक्षत्र से लेके बहरनी नक्षत्र तक आएगा। आपको डिसीजन मेकिंग और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए पुश करेंगे ये दोनों प्लैनेट। और 11 मई के बाद मार्स भी यहाँ पे आ जाएगा, तो बोल्ड डिसीजंस और एक्शंस को इंक्रीज करेगा। बस ख्याल आपने ये रखना है कि आपकी माँ की तबीयत और घर में लड़ाई झगड़े अवॉइड करने हैं। फाइनेंस के लिए आपका 2nd हाउस जुपिटर देख रहा है, राहु उधर बैठा हुआ है। राहु जो है वो वॉलेटिलिटी लेके आता है, लेकिन जुपिटर इसको जो देख रहा है 9th एस्पेक्ट से, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, लेकिन राहु के अपने भी कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, तो ये इनकम को इरेगुलर फील करवाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन जुपिटर उसको स्टेबल करने में मदद करेगा। वीनस और जुपिटर का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी अपनी प्लानिंग भी होनी चाहिए। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करें तो जुपिटर सपोर्ट देता है, लेकिन राहु जो है वो रिस्की डिसीजंस लेकर आता है, तो 10 से 14 मई को आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अवॉइड करनी है। इन दिनों में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, चाहे आप क्रिप्टो में करें, स्टॉक्स में करें, या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करें, प्रॉपर्टी ले लें या गाड़ी ले लें कि आपको बचत हो जाएगी, पैसा कमा लेंगे। इन दिनों में एहतियात कीजिएगा वरना नुकसान उठाएंगे। लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 5th हाउस टॉरस है, वीनस यहाँ पे बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, लेकिन याद रखिएगा कि वीनस के ऊपर सैटर्न का प्रभाव है, सैटर्न उसको देख रहा है तीसरी नज़र से, तो ये रोमांस, अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग तो देता है, उनको सपोर्ट भी करता है, लेकिन आपको थोड़ा मेच्योर बनाएगा, थोड़ी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। रोहिणी नक्षत्र में वीनस है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। ये इसकी जो नेचर होती है ये नर्चरिंग नेचर होती है, इसलिए रिलेशनशिप में कंफर्ट और स्टेबिलिटी मिल सकती है। 7th हाउस जो है वो कैंसर है, खाली है, उसका जो लॉर्ड है मून है, ये ट्रांजिट करता रहेगा, एक्टिवेट होता रहेगा। तो जब मून कैंसर में आएगा 20 मई को,
तब रिलेशनशिप में क्लैरिटी और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मार्स जो है वो 11 मई को ट्रांजिट करेगा आपके 4th हाउस में यानी एरीज में, और एरीज से बैठ के वो चौथी नज़र से आपके 7th हाउस को देखेगा जो कैंसर है। तो यहाँ पे कभी कभी आप लोग ओवर रिएक्टिव हो सकते हैं, आप लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा देख सकते हैं, डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन का शिकार हो सकता है। लेकिन आप लोगों के अंदर प्यार भी उतना ही इंटेंस आना शुरू होगा। सिंगल्स के लिए बात करें तो एंड ऑफ द मई बेटर है आप लोगों के लिए, जब वीनस जेमिनी में जाएगा और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, तब आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स बनाना या आप लोगों को शादी के लिए बात करना बेहतरीन रहेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए 6th हाउस जेमिनी है, जुपिटर बैठा हुआ है, सपोर्ट देता है, ये रिकवरी और हीलिंग पावर देता है। लेकिन याद रखिए तीसरा घर आपका पाइसेस है, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है यहाँ पे, तो मेंटल स्ट्रेस ओवर थिंकिंग दे सकता है आपको। यहाँ पे इशू आपके हाथों से रिलेटेड, कंधों से रिलेटेड, शोल्डर स्ट्रेन वगैरह फील हो सकता है 11 मई के करीब करीब। लेकिन इसके बाद मार्स जो है वो आपके 4th हाउस में चला जाएगा, तो मन का सुकून थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होंगी, जो आपके अंदर एक एनर्जेटिक ये समझ लीजिए कि पावर भी होगी, लेकिन एक जगह पे बैठा भी नहीं जाएगा आपसे, तो इस तरह की सिचुएशन होंगी। इसके अलावा मून जब पाइसेस में आएगा 12 से 14 मई को, तो एनर्जी आप लोग लो फील करेंगे, इमोशनल एग्जॉशन फील कर सकते हैं। राहु 2nd हाउस में होगा, तो ईटिंग हैबिट्स पर आप लोगों को कंट्रोल करना है क्योंकि आप लोगों की ईटिंग हैबिट अब ख़राब होना शुरू हो रही है। यहाँ पर रूटीन डिस्टर्ब हुई तो आप लोगों का वज़न भी बढ़ेगा और आप लोग फूड पॉइजन का शिकार भी हो सकते हैं। 12th हाउस जो है सजिटेरियस है आप लोगों का, खाली है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो 7वीं नज़र से देख रहा है अपने घर को, तो ये आपको स्लीप इम्प्रूव करवाने में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपकी रूटीन मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। अभी तक जुपिटर नेगेटिव था, इतना पॉजिटिव नहीं था, उसने नेगेटिव ही असरात दिए आपको, जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल इरेगुलर हुई, आपके खर्चे बढ़े, आपकी चीज़ें मुश्किल में आई। लेकिन अब जुपिटर पॉजिटिव हो रहा है, तो अब जुपिटर आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो सैटर्न और मार्स का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन है ये चैलेंज है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, तो उसका भी सबसे बड़ी वजह जो बनी, मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन था, सेम डिग्रीज पे थे। मैंने प्रेडिक्शन दे भी दी थी कि 18 से 24 तक के बीच में जो भी मुज़ाकरात होंगे वो फेल हो जाएंगे, डिप्लोमेसीज फेल हो जाएंगी, तो वो इसी कंजंक्शन का एक शाखसाना था। तो ये आपके लिए भी मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करेगा फिलहाल 11 मई तक। इसके अलावा राहु 2nd हाउस में है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दे सकता है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं और फूड पॉइजन का यहाँ पे खतरा रहेगा। इसके अलावा मार्स इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर आप लोगों को उकसा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर अब स्ट्रांग होना शुरू होगा, तो वर्क ग्रोथ और स्टेबिलिटी देना शुरू करेगा। वीनस क्रिएटिविटी और इनकम बूस्ट करेगा आप लोगों की। मरकरी और सन जो है वो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करेंगे। बेस्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए 18 से 25 मई होंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो रोज़ जर्नलिंग कीजिए, आपका माइंड डी क्लटर होगा। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपको मन का सुकून मिले, आप अंदर से भी शांत होना शुरू हों। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, जब भी रात को सोने लगते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, चाहे उसने नवाजा या नहीं नवाजा ये इर्रेलेवेंट सवाल है, उसको आपने शुक्र अदा करना है हर हालत में। आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो वो ज़ात इतनी पाक है कि वो आपको अपने जनाब से, अपने गैब से नवाजेगी। ये निज़ाम तो कुछ भी नहीं है उस ज़ात के आगे, ये निज़ाम बनाया वही उसी का है। जब वो चाहेगा तो ये निज़ाम कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अपनी तरफ से आपको नवाजेगा। तो जब तक आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, जब तक आप उसका वो हक अदा नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आप सारी ज़िंदगी धक्के भी खाते रहें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो वो ज़ात बहुत रहीम है, तो वो आपको नवाजेगी। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन रखिए अपनी, और किसी ज़रूरतमंद को हफ्ते में एक दफ़ा खाना खिलाइए ताकि आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुलना शुरू हों। लेकिन खाना उस किस्म का, उस क्वालिटी का होना चाहिए जो आप ख़ुद खाना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।